गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायनेमिक्स का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यानी कि अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। अब अरीय त्वरण किसे कहते हैं, उसके क्या वैल्यू है, तो अरीय त्वरण होता है r डबल डॉट, उसका फॉर्मूला है -r थीटा डॉट स्क्वायर, जहाँ पर कि r डबल डॉट होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर एंड थीटा डॉट इज इक्वल टू होता है d थीटा अपॉन dt। अब ये कैसे आया, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम प्लेन लेते हैं, उस प्लेन के ऊपर हमने एक कर्व लिया। इस कर्व के ऊपर मान लेते हैं कि t टाइम पर हमारे पास में पॉइंट P पर पहुंचा। ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है। t टाइम पर ये यहाँ पर पहुंचा है। अब इसको हम, ये O हमारा ध्रुव है, पोल, इसको हम यहाँ से इसको O से P को मिला देते हैं। और इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी है u, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कितनी है v। ये मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको कराया था। अब मान लेते हैं कि t प्लस डेल्टा टी टाइम पे पॉइंट यहाँ पहुँचता है Q पर, तो ये इसकी क्या वैल्यू हो गई, r प्लस डेल्टा r कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये एंगल हमारा जो है, ये है एंगल थीटा। अब ऐसे ही हम ओरिजिन को इस Q से मिलाते हैं तो ये हमारे पास में एंगल है डेल्टा थीटा। अब ये t प्लस डेल्टा टी टाइम पर यहाँ पर पहुँचता है, तो P से Q तक का टाइम जो है वो कितना है, डेल्टा t है। अब इस Q के अलोंग अगर हम इसको, मैं इसको मिटा के दोबारा से लिखती हूँ, इस Q के अलोंग यदि हम वेलोसिटी लें, ये पॉइंट Q है विच इज़ r प्लस डेल्टा r कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। इसके अलोंग ये क्या हुई, u प्लस डेल्टा u, और इसके परपेंडिकुलर क्या हुआ, v प्लस डेल्टा v। तो जब पार्टिकल P पर है तो उसका t टाइम पर है ये, और ये r, थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसके अरीय और अनुप्रस्थ वेग u है और ये इधर v है। जब कण Q पर है, ये पार्टिकल जब यहाँ पर इस कर्व के ऊपर चलता हुआ Q पर पहुँचता है, तो इसके अरीय और अनुप्रस्थ वेग क्या हो जाएंगे, u प्लस डेल्टा u एंड v प्लस डेल्टा v हो जाएंगे। तो अब डेल्टा t टाइम में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन हम निकालेंगे। अतः डेल्टा t टाइम में OP के अनुदिश चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमें निकालनी है। डेल्टा t टाइम में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन, ये किसके बराबर होगा, Q पर OP के अलोंग वेग माइनस P पर OP के अलोंग वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम ये वेग में परिवर्तन निकालते हैं, तो ये इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर परिवर्तन की दर बाद में निकालेंगे जो कि त्वरण होती है। तो Q पर, इस Q पर OP के अलोंग वेलोसिटी, तो OP के अलोंग वेलोसिटी क्या हुई, ये यहाँ पर u प्लस डेल्टा u, और इसके अलोंग OP के अलोंग कितना एंगल है, डेल्टा थीटा। तो ये हमारे पास में हुआ u प्लस डेल्टा u इंटू कॉस डेल्टा थीटा प्लस, अब इस v की निकालेंगे हम, तो ये इसके अलोंग v प्लस डेल्टा v इंटू कॉस, अब ये कितनी हो गई इस पर, ये इतना और ये साथ में ये, तो डेल्टा प्लस 90, तो ये कितना हो गया, कॉस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस P पर OP के अलोंग, तो इस OP के अलोंग इधर u है, u कितना है, कॉस ऑफ 0 प्लस v कितना है, कॉस ऑफ 90। ये हो गया हमारे पास में।
जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास में आता है इज इक्वल टू यू प्लस डेल्टा यू इंटू कॉस डेल्टा थीटा। अब ये यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा हमारा हो जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। ये हम यहाँ पर रख देते हैं माइनस वी प्लस डेल्टा वी इंटू साइन डेल्टा थीटा। यहाँ पर u कॉस 0, तो कॉस 0 1 होता है, यहाँ पर कॉस 0 1 होता है तो ये आ गया माइनस ऑफ u, और कॉस 90 0 होता है तो ये आ गया प्लस ऑफ 0, विच इज़ इक्वल टू u प्लस डेल्टा u इंटू कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस v प्लस डेल्टा v इंटू साइन डेल्टा थीटा माइनस u। अब यहाँ पर क्योंकि डेल्टा थीटा की जो डिस्टेंस जो एंगल है वो बहुत ही कम है, तो इसलिए हम डेल्टा थीटा की हायर टर्म्स को छोड़ देते हैं। तो डेल्टा थीटा की उच्च घातों को छोड़ने पर हायर टर्म्स जब हम इसको खोलेंगे कॉस डेल्टा थीटा को, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कॉस थीटा का फॉर्मूला खोल के लिख लेंगे, यहाँ साइन थीटा का लिख लेंगे और हायर टर्म्स को हम इसको छोड़ देंगे। तो जब हम इनको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा u प्लस डेल्टा यू इंटू 1 आ जाएगा कॉस डेल्टा थीटा की जगह, माइनस वी प्लस डेल्टा वी इंटू डेल्टा थीटा माइनस ऑफ u। अब यहाँ पर डेल्टा वी और डेल्टा थीटा ये भी दो पावर्स हो गई, तो इसलिए इनको भी हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा u प्लस डेल्टा यू माइनस वी डेल्टा थीटा माइनस u, ये u से u कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में आया डेल्टा u माइनस वी डेल्टा थीटा। तो ये हमारे पास में आया। अब हम क्या निकालेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी टाइम में ओपी के अलोंग वेग में परिवर्तन, जो कि हमने यहाँ से निकाला है ये वाला, अपॉन ऑफ डेल्टा टी। तो ये हमारे पास में कितना आया, विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा यू माइनस वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 v इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और विच इज़ इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी माइनस वी डी थीटा अपॉन डी टी। और हम ये भी जानते हैं साथ में u इक्वल टू कितना होता है डी आर अपॉन डी टी, और v इक्वल टू होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये अभी मैंने पिछले वीडियो में कराया था आपको, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ रख देंगे हम। तो ये हमारे पास में होगा डी डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी माइनस वी की जगह हमने रखा आर डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, तो विच इज़ इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये हमारे पास में रेडियल एक्सेलरेशन हुआ। तो इस तरह से हमको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। अब हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा हमारे पास में, डी टी समय में डेल्टा टी टाइम में डेल्टा टी टाइम में ओपी के परपेंडिकुलर
वेग में परिवर्तन, परपेंडिकुलर डेल्टा टी टाइम में ओपी के परपेंडिकुलर, सॉरी मैं दोबारा से लिखती हूँ, चेंज ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम डेल्टा टी, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्यू पर ओपी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जैसे मैंने उसमें बताया था अलॉन्ग में, ऐसे यहाँ पर माइनस पी पर ओपी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू, वहाँ पर कॉस थीटा था, यहाँ पर हम साइन थीटा लिखेंगे, u प्लस डेल्टा यू इंटू, ये देखिए डायग्राम में यहाँ पर पहले हमने u और v में कॉस थीटा में लिखा था क्योंकि वो हमारे पास में अलॉन्ग में था, अब परपेंडिकुलर है तो हम इसको साइन थीटा में लिखेंगे। तो u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v इंटू साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस v, इसे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, उसी की तरह से आप लोग निकाल लेंगे, विच इज़ इक्वल टू u प्लस डेल्टा यू, यहाँ पर भी हायर टर्म्स को हमने छोड़ दिया तो ये डेल्टा थीटा की हायर टर्म्स को छोड़ दिया, प्लस v प्लस डेल्टा v इंटू साइन 90 प्लस थीटा, डेल्टा थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा का यहाँ पर हायर टर्म्स को छोड़ने के बाद में ये 1 आ गया माइनस ऑफ v, विच इज़ इक्वल टू u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v। तो ये हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया। अब इसको हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम में चेंज ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी अपॉन डेल्टा टी, वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में, ये इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारे पास में आया इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 u इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, और सिंप्लीफाई करें u और v की वैल्यू रखकर हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास में पहले आएगा यहाँ पर u डी थीटा अपॉन, पहले लिमिट लगा देते हैं, डी टी प्लस डी वी अपॉन डी टी, और हम जानते हैं u इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी एंड v इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, u की वैल्यू लिखी u होता है डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, ये होगा हमारे पास में डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी डी टी ऑफ आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस वाली टर्म को, तो ये हो गया हमारे पास में डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस u और v से कर दिया यहाँ पर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वाली टर्म लिख दी मैंने, अब इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस ट्वाइस डी आर अपॉन डी टी इंटू
डी थीटा अपॉन डी टी, विच इज़ इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट प्लस ट्वाइस आर डॉट थीटा डॉट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, और विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन आर डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। हम इनको इन तीनों में से किसी भी चीज़ से काम में ले सकते हैं, या इस रूप में ले सकते हैं जब हम सवाल करेंगे, या हम इस रूप में ले सकते हैं, और या हम इस रूप में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में आया अनुप्रस्थ त्वरण। तो इस तरह से हमने अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण दोनों निकाल दिए। अब इसके जिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवाल करेंगे अरीय अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण के। थैंक यू।